2010-2015 के पहले कई हमारे बहुत सारे निवेशक बंधु ये बात हमसे कह चुके हैं, शेयर कर चुके हैं कि हाँ, जो हम निवेश करते थे उनका पैसा लौट जाता था। बाद में जो तिकड़म हुआ, कंपनी कुछ क्वांटम जंप लेना चाहती थी, 217 शहरों में रियल एस्टेट में एंटर करना चाहती थी और नहीं कर पाई। लेकिन जो मूल कारण है, मूल कारण मैं बड़ी मजबूती से डंके की चोट पर कहता हूं कि मूल कारण कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने तबाह किया इस कंपनी को। हमारे निवेशक बंधु को अंदर की बात नहीं मालूम है, हमें मालूम है, इसलिए मैं आपको बड़ी मजबूती से आपके सामने कहता हूं। ये पी चिदंबरम थे, ये पी चिदंबरम थे जिन्होंने तबाह किया सहारा की कंपनी को। और आपको नहीं मालूम है पी चिदंबरम का जो अपना क्या उनका गेम प्लान रहता था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उस पी चिदंबरम के बारे में आपको नहीं जानकारी होगी, ये दोनों बाप बेटे के बारे में, पी चिदंबरम के बारे में और उनके बेटे के बारे में, कि किस तरह का वो कार्टेल चलाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के प्रमुख खुफिया एजेंसी, इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी जिसको आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं, रॉ, उसके एक अधिकारी ने मुझे ये बात बताई व्यक्तिगत रूप से, रॉ के ऑफिसर ने, कि किस प्रकार से किन किन नेताओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चलता है, कैसे वो भारत के फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करते हैं, कैसे एक दिन कोई घोषणा कर देते हैं और कैसे उस घोषणा के बाद शेयर मार्केट ऊपर होता है और फिर दूसरे जब उससे कमाई हो जाती है, लाभ हो जाता है, शेयर के खरीद फरोख्त हो जाते हैं, उसके बाद फिर से योजना वापस हो जाती है। इसका एक पूरा तंत्र है, उसमें आप नहीं जाएंगे, आपको शायद उतनी समझ नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ कंसर्न ये है कि हमारे निवेशकों का पैसा कैसे मिल जाए। तो ये जो अपडेट है कि निवेशक जो सहारा के प्रबंधक हैं, उन्होंने कहा कि हम संपत्ति बेचना चाहते हैं। हमने कहा कि इसका क्या तरीका है, संपत्ति कैसे बिकेगी। तो उनका यह कहना था कि अगर हम मार्केट में जाते हैं, अभी अपने स्तर से शायद वो लोग कोशिश कर रहे हैं। एक बात तो समझ में आ रही है अभी कि आपको दबाव बनाना पड़ेगा। बिना दबाव के ये प्रबंधक भी आपको धोखा दे सकते हैं, ये मान के चलिए आप। लेकिन उनकी बातचीत से मैंने जो इन्फ्रेंस ड्रॉ किया वो ये था कि कम से कम स्वप्ना रॉय जी की नीयत है पैसे देने की, बाकी के बारे में मैं नहीं कह सकता हूं। और स्वप्ना रॉय ये कोशिश कर रही हैं कि हमारे ऊपर जो पति का ऑब्लिगेशन है उसको मैं पूरा कर दूं। वो भाई नहीं भागना चाहती है, ये तो मुझे लग रहा है कि स्वप्ना रॉय पैसा देना चाहती है। उनके बेटे के बारे में मैंने नहीं पूछा, लेकिन स्वप्ना रॉय के बारे में मैंने एकदम कैटेगोरिकली पूछा कि क्या वास्तव में स्वप्ना रॉय क्या चाहती हैं कि निवेशकों का पैसा नहीं मिले। बोला बिल्कुल नहीं चाहती हैं, स्वप्ना रॉय चाहती है, और स्वप्ना रॉय ये भी चाहती है कि सारे बिजनेस से बाहर आ जाए। उनका ये भी है कि वो अब कोई व्यापार नहीं करना चाहती हैं, कोई बिजनेस नहीं करना चाहती हैं। जो लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को वो खत्म कर देना चाहती हैं और उनसे बाहर आना चाहती हैं। वो तभी होगा कि निवेशकों का पैसा जब वो वापस कर दे। तो ये बात तो जरूर है, निवेशकों से ये मैं कहना चाहूंगा कि मैं जिस प्रकार से प्रबंधन से टच में हूं, मेरी कुछ बाध्यता है, मैं नाम नहीं ले सकता और आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी ले लूंगा। लेकिन अभी चूंकि मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी प्रकार से आपका हित हो जाए जितना जल्दी हो सके, तो ये एक अपडेट है। और कि सहारा के जो उच्च पदस्थ लोग हैं उसमें कम से कम स्वप्ना रॉय वो चाहती हैं कि आपका पैसा लौटा दें। और लौटाने के लिए उनके पास जो 2-3 बड़ी संपत्ति है, वैसे तो 217 शहरों में उनकी संपत्ति है, उसके क्या वैल्यूएशन है, लाखों करोड़ में होगा। लेकिन 2-3 संपत्ति जिसको पिछले बार भी मैंने अपने इसमें जिक्र किया था, एमबी वैली के बारे में, और मुंबई की एक संपत्ति है बारसोबा की, उसका जो वैल्यूएशन किया गया है वो कम से कम 20,000 करोड़ का वैल्यूएशन है मुंबई की बारसोबा की। तो उनका इरादा है कि बारसोबा की संपत्ति को हम सेल ऑफ कर दें,
या एमबी वैली में कोई पार्टनर आ जाए। वैल्यूएशन तो 4.5 लाख करोड़ का है, लेकिन 4.5 लाख ना भी माने, अगर ये भी मान लें कि 47,000 करोड़ रुपए का जो सरकारी आंकड़ा है 3 साल पहले, अब तो उसका जाहिर है 47 करोड़ अगर 3-4 साल 5 साल पहले था वैल्यूएशन, तो आज के दिन में तो वो बढ़ेगा, वैल्यूएशन नीचे तो नहीं आएगा और आगे जाएगा। तो मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख करोड़ की संपत्ति तो जरूर है एमबी वैली, और 1 लाख करोड़ के ही आसपास लोगों की देनदारी है। तो 1-2 संपत्ति बेचने से ही सहारा के निवेशकों का काम हो जाएगा। तो एक तो मुतमईन है, ये मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बेचना चाहते हैं, बेच करके आपका पैसा देना चाहते हैं। अब इसमें 2 रोड़े अटक रहे हैं। एक रोड़ा है सरकार खुद। सरकार की मंशा का पता लगाना पड़ेगा। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।